Oh my God. आई थिंक मेरे बाल जा रहे हैं। ऐसा मुझे क्यों लगा? मैंने रिसेंटली अपनी पिक्चर्स में नोटिस किया कि मेरी हेयर डेंसिटी बहुत ही कम लग रही है। और मैंने नोटिस करने के बाद सोचा कि ये मेरा वहम है कि यह सच में कम हो रहे। तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड, अपने फ्रेंड्स और अपने मम्मी पापा से पूछा कि देखो तो मेरे बाल ठीक लग रहे हैं आप लोगों को। उन्होंने सब कुछ बोला, हाँ तेरे बाल तो परफेक्ट है, तू ज़्यादा ही सोच रहा है, ऐसा इतना मत सोच। फिर मुझे लगा कि ये बात सिर्फ मुझे लग रही है या फिर सच में है। फिर मैंने ट्राया एआई और बहुत से ऑनलाइन जगहों से मैंने देखा कि परफेक्ट हेयरलाइन कैसे दिखती है, हेयर अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, सब कुछ मैंने घाट लिया। और उधर से भी मुझे एक ही आंसर मिला कि मेरे अभी नॉरोड 1 है, मेरे हेयरलाइन मेच्योर हो रही है, एक्सट्रा एक्सट्रा वाह वाह ब्ला 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 ब्ला। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं 15 दिनों से ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मैं इसलिए टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे अगर अगर ये होता कि मेरे पापा के बाल नहीं है, मेरे दादाजी के बाल नहीं है, मामा के बाल नहीं है, तो मैं एक सोचता था कि हाँ मेरे मेरे तो नसीब में ही लिखा था बाल जाना। बट ऐसा नहीं है। मेरे पापा के बाल एकदम फुल हैं, दादाजी के एकदम फुल हैं, मम्मी के साइड के जितने भी लड़के हैं उन सब के बाल एकदम टकाटक हैं, एकदम टिप टॉप। तो मुझे मेरा फैमिली हिस्ट्री में किसी के ऐसा नहीं है कि जो कि टकला है। बस मैं तो इसलिए वजह से मैं और भी ज़्यादा टेंशन में था कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसलिए मैं इतने दिनों से आई गेस 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। सिर्फ मैं बालों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं सोचा इस टेंशन से निजात कैसे पाए, कैसे मैं इस टेंशन को छोड़ सकता हूँ। फिर मैं सोचा इस टेंशन का सिर्फ दो ही सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन, मैं फ्यूचर के रेफरेंस पॉइंट के लिए, क्योंकि मैं फ्यूचर से कंपेयर कर सकूँ कि मेरे बाल कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैं आज से हर रोज़ अपना हेयर लाइन का पिक्चर लूँगा। ये एक पहला स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ। वो जाते ही बता देंगे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे। अगर सपोज़ मेरे बाल झड़ रहे हैं तो वो मुझे मेडिकेशन देंगे और मेरे बालों को झड़ना का स्पीड को स्लो कर देंगे। और सपोज़ अगर नहीं झड़ रहे तब तो और भी अच्छी बात है। और पहला जो स्टेप है हर रोज़ बाल झड़ना, वो अगर वो मेरे बाल डॉक्टर ने बोला कि नहीं झड़ रहे, फिर भी मैं रेफरेंस पॉइंट के लिए अपना हेयर लाइन का पिक डेली लूँगा। सो ये सबसे बेस्ट सजेशन होगा। इससे मैं आपको बता दो क्या होगा। ये जो बीच का लाइन है ना, कि आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हो बट आपको लग रहा है कि बाल झड़ रहे, ये सबसे वर्स्ट जगह है। क्योंकि आपसे ज़्यादा सुखी एक टकला है जिसके बाल जा चुके हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बाल तो जा ही चुके हैं। आप उस चीज़ के खोने के दुख में हो जो आपको पता भी नहीं है कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो है आपके बाल। तो इस बीच में मत रहो, डॉक्टर के पास चले जाओ या फिर आप अपना आशा छोड़ दो कि मेरे बाल जा रहे हैं तो जा रहे हैं। और अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है, बहुत ही गरीब हो कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता, तब तो आप मतलब गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हो। देखो, बाल ना होना और गरीब होना में से ज़्यादा वर्ष गरीब होना है। तो इतना गरीब तो मत रहो कि आप डॉक्टर के पास ही नहीं जा पा रहे हो सिंपल ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपके पास आपकी ये प्रॉब्लम है तो पैसा कमाओ, बाल जा रहे हो तो जाने दो। और अगर आप मेरे फाइनेंशियल कंडीशन में हो, थोड़ा सा अच्छा हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि आप जा सकते हो, तब इस टेंशन में मत रहो। डॉक्टर के पास जाके अपने बालों को पकड़ लो, क्योंकि देखो डॉक्टर आपके बालों को झड़ने से रोक नहीं सकता, वो बस स्लो कर सकता है। जो बाल आपकी 40 ईयर्स में जाने वाले थे वो अभी 60 ईयर्स में जाएंगे, और 60 ईयर्स में आप बालों के साथ करोगे भी क्या। तो ये आप बेस्ट स्टेप है कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ। वो आपके बालों को चेक करेंगे, आपकी रूट्स को चेक करेंगे, हेयर लाइन को चेक करेंगे, और आपको बता देंगे कि आपके बाल झड़ रहे कि नहीं झड़ रहे। बाकी डिसीजन आपका। बीच में मत रंगो, उससे आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है। और क्या बोलते हैं, इस टॉपिक में और थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ये बाल हेयर लाइन, लड़कों के बाल क्यों जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन है। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, सबको पता होता है। टेस्टोस्टेरोन का एक बाई प्रोडक्ट होता है, यूज़ करने के बाद वो एक चीज़ में कन्वर्ट होता है, वो है डीएचडी। जिनके बाल जाते हैं, ऐसा नहीं उनके पास ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है इसलिए उनके पास ज़्यादा डीएचडी है इसलिए उनके बाल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के बाल जा रहे हैं उनके जो हेयर रूट्स होते हैं वो डीएचडी से बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, बंदा ए, बंदा ए के बाल रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उसके पास सपोज अगर उन दोनों के पास सेम टेस्टोस्टेरोन है और दोनों के टेस्टोस्टेरोन से सेम अमाउंट ऑफ जीएचडी बन रहे हैं, बंदा
एक के बाल तो रिस्पॉन्सिव कम है तो वो डीएचडी को इग्नोर कर देते हैं, बट बंदे जो 2 के हैं वो इग्नोर नहीं करते, वो उन डीएचडी को पकड़ लेते हैं और वो डीएचडी रूट्स को ही ख़त्म कर देते हैं। इससे आपका मतलब आप कुछ भी ऑयल लगा लो, शैम्पू बंद कर दो, कुछ भी कर लो, आपके बाल जाने ही जाने हैं। बस एक डर्मेटोलॉजिस्ट है आपके बालों को बचा सकता है, फाइनेस्ट्राइड और पता नहीं क्या क्या देके, मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। सो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपके बाल जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास चले जाओ। ये मेरा बेस्ट डिसीजन आपको मैं बता रहा हूँ जो आप ले सकते हो। मैं भी ये डिसीजन लिया, मैं कल जाऊँगा डॉक्टर के पास। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो लाइक जिनके बाल मतलब इतने मतलब नो रूट 5 4 में पहुँच चुके हो और आपकी उम्र सिर्फ 22-23 साल है, तो फिर भाई लाइक अभी भी लाइक जितने भी बाल अभी भी है नॉन वुड 5 या 4 में, उनको ही रोक लो और फ्यूचर में हेयर ट्रांसफर करवा लेना। एक बार अगर बाल चले गए, नॉन वुड 5 आपका पहुंच गया, उसको ठीक करने में जो बैंड बजेगी आप मतलब बहुत ही मुश्किल है। नॉन वुड 1 से रोक लो बालों को, जो 1 में है वो रोक लो, जो 5 में है आप भी रोक लो। बस आप नेक्स्ट अपना हेयर ट्रांसफर के लिए पैसा जमाओ। और लाइक मेरे उम्र के कुछ लोग होंगे जिनकी पूरा मतलब हेयर पूरा टकला हो चुके हैं, तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो लाइक एटलीस्ट टकले हो, गरीब तो मत रहो। हंसने की बात सॉरी, लाइक अगर आप टकले हो ही चुके हो तो एटलीस्ट गरीब मत रहो। देखो मैं आपका दोस्त की तरह हूँ और आपको सजेशन दूँ, अगर आप टकले हो ही चुके हो तो गरीब मत रहो। गरीब वैसे मैं भी हूँ बट मेरे बाल है, इतने डिफरेंस है, वो भी जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पे कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है लाइक मेरे बोलने के स्टाइल पे या फिर कैमरा एंगल पे या फिर एडिटिंग में, प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दीजिए। मैं अभी यूट्यूब में नया हूँ और मुझे यूट्यूब का लाइक मुझे यूट्यूब में अच्छा बनना है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय।